वेलकम बैक, इट्स योर बॉय चिकना ट्रिगो मखदूमी जो देता है बिन बात की चुमी। क्या बात कर रहे हो, इस चैनल पे लास्ट वीडियो पोस्ट करे हुए मेरे को पूरा 1 महीना हो चुका है। क्या बात कर रहे हो, 1 महीने पहले जब मैंने इस चैनल पे वीडियो पोस्ट करी थी आखिरी, तो मैं बैचलर था, और अब आज 1 महीने बाद जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरी शादी हो चुकी है। वो ये कैसे हो गया? बहुत कुछ बदल गया है भाई 1 महीने में, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है ब्रेन रॉट। तो एडिटर ने फिर से हमें बहुत सारा ब्रेन रॉट भेजा है, पिछले 1 महीने का स्टॉक है मेरे पास, तो लेट्स स्टार्ट। अगर तुम्हारे ऊपर कभी किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया तो क्या करोगे? आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोग सोचेंगे कि मैं ग्रेनेड को उठाकर वापस से फेंक दूंगा, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। ग्रेनेड उठाने से पहले ही आपके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास ग्रेनेड आए तो आप तुरंत उधर से जंप कर लेना और अपने मेन ऑर्गन्स को ग्रेनेड के अपोजिट साइड रखना। इससे आपकी जान तो बच जाएगी, लेकिन ग्रेनेड के कुछ टुकड़े आपके पिछवाड़े में Oh no, oh no. I think वो ज्यादा डेंजरस नहीं है। गाइस, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। पूरा इंस्टाग्राम हमें किडनैप करने के चक्कर में पड़ा है। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। गाइस, अगर आप लोग भी चाहती है हम शादी कर ले तो कमेंट में रिजल्ट सेंड करें, और अगर नहीं चाहते तो ब्लैक हार्ट सेंड करें। देखो, अगर नॉर्मल दिन होता और आज से 1 महीने पहले वाला मैं होता तो बहुत जोर से ब्लैक हार्ट कमेंट कर देता, बहुत जोर से, इतने सारे ब्लैक हार्ट डालते तक। लेकिन अभी क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है तो मुझे लगता है सबको शादी करनी चाहिए, पर ये तो अंडर एज है। ना मैंने कुछ देखा, ना मैंने सुना, ना मैंने बोला। 2000 कैन यू ऐड? हेलो, 2000 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10 2100 2100 2000 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 10 3000 हुआ ना? फोन से स्टूडियो लॉगिन कर तो मेरा यूट्यूब और ये क्लिप तो कर दो, बाहर निकाल दे। इट शुडंट स्टे ऑन द इंटरनेट। मैंने इसके पहले भी 3000 बोला है। इन्फ्लुएंसिंग डन राइट। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूजी मैम, एक्सक्यूजी मैम। गजब बेइज्जती है। एक्सक्यूजी मैम, आपको एक चीज भी मैंने एक्सक्यूजी मैम। कब से बोल रहे मैम, आपको एक चीज भी मैंने। आपको लोगो देख के बताना कौन सा ब्रांड का लोगो। किट कैट। क्या बात है मिठाई। एक्सक्यूजी मैम, एक्सक्यूजी मैम। देर से पीछे से बोल रहे हैं। सॉरी, मेरे ब्रो नो वे। क्या सेकंड चीज पे आप बात जाना चाहोगे? नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड में। व्हाट्स योर नेम? थैंक यू सो मच। एक्सक्यूजी मैम। ब्रो, अगर कोई एक रैंडम बंदा सड़क पे, एक्चुअली तो सड़क भी नहीं, मॉल के अंदर एक चीज पिज्जा लेके मेरे पीछे पीछे स्कूजी मैम स्कूजी। तो बच्चे लोग ने नहीं एक वर्ड सीख लिया होता है, फिर पूरा 3 साल वही वर्ड बोलते रहते। क्या चल रहा है महेश केश वाला? 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 क्या चल स्पाइरलिंग। ओह माय गॉड, ही इज स्पाइरलिंग। यो, कैन वी गेट अ मेडिक? और मेडिक की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो भाई साहब, सो शो में रफ्तार ने इसे एक बार साइड किक क्या बोल दिया, ऐसे खिलस रहा था ऐसे खुद की सेल्फी देख लियो। ने 3 लोगों पे call me a sidekick, bro. I don't want to call you anything and I don't want to call you period. I'll call you a sidekick. जिसे भी ये गलत फहमी है कि ये अपने फैशन सेंस की वजह से गया है, तो And father of the house, Karan Johar, has stepped onto the Cannes Film Festival red carpet. Firstly, to all the Aam Aadmi straight log, this is fashion. So if you attack my mans, I will sue you. I will come fight you. अच्छा तभी पार्टिसिपेंट बनाया। This custom Manish Malhotra really hits a chord with me. I mean, the frilly shirt, the long overcoat, the simple black pant. Why am I gagging for a simple black pant? Because it contrasts with the white beautifully. The brooches, the buttons, the jewelry. भाई पड़ोस वाली आंटी की मैक्सी चुरा लिए क्या? ऐसे भी मैक्सी वालियां बहुत फेमस हो रही है आजकल। अभी समझा फैशन का टेस्ट क्यों खराब है इसका। चाट चाट कर जुबान का स्वाद चला गया ना। सूफी अगर आप देखो पूरे शो में अपने साथ एक पर्स लेकर घूमता है ताकि उससे बाहर निकलने वाली इनसिक्योरिटीज को वो जमा कर सके। नेक्स्ट है इस शो के सबसे पहले ट्रेटर एंड अश्लील कंटेंट क्रिएटर, नहीं मैं मुस्कान करिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नन अनदर देन राज कुंद्रा। I bet you don't know this. ये गेम में सबसे पहले ये एलिमिनेट हुए क्योंकि जिस गेम में लास्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहां पे ये हमेशा पकड़े जाते हैं। बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसे करण जौहर ने ट्रेटर बनने के लिए चूज किया था। Innocent है या ट्रेटर? Sorry guys, I'm a traitor. करण जौहर को तो पता ही नहीं था कि मास्क कितनी आसानी से उतर जाएगा।
अरे भाई उन्होंने तो कपड़े उतारे इतने, इनसे ज्यादा दे मैम करके जा रहा है एंड उसके बाद बोलता है अगर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब सही दोगे तो मैं आपको एक चीज पिज्जा दूंगा। आपको एक चीज पिज्जा मिलेगा। नो वे आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट पिज्जा। और एक्सेप्ट कर भी लिया तो खाने तो बिल्कुल नहीं वाला भाई। एक तो ये बंदा स्कूजी मैम कर रहा है, एक्सक्यूज जी मैम, ऊपर से पिज्जा के अंदर पता नहीं क्या डाल के ले आया होगा। नहीं सॉरी आई एम रनिंग। कोई ऐसा काम जिसके बाद आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने ना एक पेज में गाने लिख रखे थे, बहुत गाने लिख रखे थे मैंने, पूरे लिरिक्स लिख रखे थे, और ये स्कूल ले गया। हाँ, मैं ले गया और पकड़ लिया मैम ने, और फिर मैम ने मुझे बुलाया कि ये क्या है। और पता है मैम ने क्या किया उसी टाइम? मेरी पैंट खोलने लग गई। कोई ऐसा काम जिसके बाद आपको सौरभ के व्लॉग से जो लोग ऐसी वाली क्लिप्स काट के निकालते हैं, ये मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा दिख रही है आजकल भाई। मैम पैंट खोलने लग गई। मैम को लिरिक्स ज्यादा ही पसंद आ गए। ये पैंट उतार के बैटिंग क्यों कर रहा है? मैं भी पैंट उतार के ही हंसता हूँ। ये क्या कह रहा है? मैं कर देता पर अभी मेरी शादी हो गई है। मुझे लगा रुचिका आगे दरवाजा खोल के क्या कर रहा है ये। स्कूजी मैम आपको एक चीज पिज्जा मिलेगा, आप वीडियो रिकॉर्ड करने दो। मर्जी है, बैठ जा। हाँ तो सही में बैठ गई। तुम क्या मजाक समझे थे? तो दोस्तों अचानक से इस वीडियो में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है रुचिका जी की, जो मेरा ही चश्मा पहन कर बैठ गई हैं यहाँ पे। इसे तेरी लाइफ में हुई है वाइल्ड कार्ड एंट्री मेरी। वाह 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 वाह। चलो फिर इसी बात पे सुन बोले की तमीज नहीं है। हाँ तो सुन, कौन सा तमीज वाली बात है? ओके सॉरी, सुनिए जी। ये तूने अनुष्का के साथ बनाई तो थी एक बार वीडियो यूट्यूब पे, उसकी एग्जिट नहीं देखी तूने? ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ। आई मिस 2018-19 वाला टिकटॉक। वापस लाओ। पर 2025 में टिकटॉक है ही कहाँ? है इंडिया के बाहर है। इंडिया में नहीं है ना, तो हमारे लिए नहीं है। तो वही तो बोल रहा हूँ, 2018-19 वाला टिकटॉक मैं मिस कर रहा हूँ, वो वापस लेकर आओ। क्या बताया था? क्या बताया था? आई एम ऑलवेज राइट। मस्त जोक मारा। हेलो हाँ, रुचिका को? हाँ वो पुलिस का फोन आया, वो बुला रही है तुझे नीचे। बाई। ये दादी मुर्गी के सभी अंडों को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता। तो दादी मुर्गियों को पकाकर खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी की भूख खत्म नहीं होती। तो दादी कबूतर के पास जाती, कबूतर अपनी जान बचाने के लिए। कौन बोलता है रफ्तार भाई? ऐसा बोलते हैं कि अरे रैप छोड़ दूंगा, ऐसे भी स्टेक से ज्यादा पैसे आ रहे। लेकिन रफ्तार भाई फुल डिल्यूजनल है इसमें, उनको लग रहा है कि किसी को गेम समझ ही नहीं, रफ्तार भाई को ही समझ रहे हैं। कहते हैं कि मैं शो बिजनेस जानता हूँ, उसके नेक्स्ट डे ही बाहर हो गए। आप परम ज्ञानी नहीं हो, आपको सब कुछ नहीं पता है, और आप थोड़े बेवकूफ भी हो, और आपका मतलब मैं। भाई को टास्क ही नहीं समझ में आया और कह रहे शो बिजनेस जानता हूँ। जिस गेम में पानी से बचकर चलना था उसमें पानी में कूद गए। वापसी आने में मैंने करी बेवकूफी। सीधा जमीन पे जाके छाती लगी, पानी बहुत शैलो। वो पानी भी गहरा नहीं था, मुंह के बल आपटे। पूरा को कह रहे थे जब तक मैं हूं तब तक तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वो तो थोड़े दिन के लिए था भाई। इस वहम में थे कि ट्रेटर्स इनको मारने से डर रहे, जबकि ये क्लियर हो गया था कि ट्रेटर सिर्फ वीक प्लेयर्स को जिंदा छोड़ रहे थे। इसलिए रफ्तार, रिबेल किड, उर्फी सब एंड तक टिके रहे। वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेटर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं। रफ्तार आंसर था। रफ्तार आज ट्रेटर्स ने मिलके निकाला है, और उन्होंने ही सारे दिन वो करी है कि इसको इसको इसको। ये मत करो यार, मत करो यार। लेकिन सबसे हीरोइक एग्जिट रही है तो रफ्तार भाई की। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। ये कर देता, वो कर देता, अरे रूल्स पढ़ लेता रफ्तार भाई। नन ऑफ y'all ain't no y'all। रफ्तार भाई तो मेरे फेवरेट थे। ऐसा लगता है लाइफ में जिसको सपोर्ट करता हूँ वो पहली बार तो कुछ नहीं जीत पाता।
नेक्स्ट है उर्फी जावेद। उर्फी के कपड़े के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो एकदम ढंग के थे, बिकॉज किसी और डिजाइनर के थे। बड़ा आई लव उर्फी जावेद, कि उर्फी पे हमने इतने रोस्ट वीडियोस बनाए, पास में उर्फी ने कभी कुछ नहीं बोला सिवाय एक टाइम के। उर्फी ने तो सीधा बोल दिया अगर मैं ट्रेटर निकली तो सर गंजा करवा लूंगी। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। ये तो डिसएडवांटेज थोड़ी था, ये तो एडवांटेज होता है उर्फी के लिए। ये 4 प्लास्टिक की बोतल चिपकाने की एक और जगह मिल जाती, बट उर्फी डायरेक्ट मैं सर गंजा कर लूंगी, नस काट लूंगी। ये सब कह रही है भाई पूरे शो में। उर्फी जी अपने फॉलोअर्स की इतनी मत सुनो, पूरे शो में उर्फी जी चिल्ला रही है और रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। She is not at the same level as I am. She needs to respect me. आदमी के पास जो नहीं होता है वो हमेशा मांगने का ट्राई करता है। पूर्वा को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी उर्फी की। उर्फी उसकी सीनियर जो है, सीनियर मतलब यूट्यूब के मैटर इंस्टाग्राम पे एग्जैजरेट करने में। Alliances have been made. Hashtag बहन कोड। इन लड़कियों का सबसे पहला पैक्ट बना था, बहन कोड, जिसकी इन्होंने बहन कोड दी। शो देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि उर्फी बहुत इगोइस्टिक है। मतलब आपको शो देखने की जरूरत पड़ी? रिबेल किड और सूफी अभी तक लड़ रहे हैं, पर्सनल कुछ नहीं है, बस इतना प्रोमो कटना चाहिए ना कि राज कुंद्रा के एक दिन की पेमेंट जितनी इनकी पगार हो जाए। नेक्स्ट है हमारे हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल एकदम नेचुरल है इस शो में। हर्ष गुजराल बाहर किसी को रशियन बोल के ऑफेंड कर दिया था, अब अंदर किसी को ब्लैक मैजिशियन बोल के ऑफेंड कर दिया है। जादू टोना करते हो, आता है ना आपको? कर लोगे ना आप? अगर करने को दिया जाए कर लोगे ना? आई थिंक एस्ट्रो जो है, जानवी जो है, मुझे सबसे अलग लग रही है। आप प्लेयर्स को हंसाने वाले हैं या रुलाने वाले हैं, क्या प्लान है? सर इस स्टेज पे, इस शो में ना मैं हंसाऊंगा ना मैं रुलाऊंगा, मैं सिर्फ मारूंगा। हर्ष भाई को समझना चाहिए हर बात फनी नहीं होती अगर वो उसे बोल रहे तो। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है इस शो में अगर किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है तो वो हर्ष भाई है, क्योंकि एक दोस्त ट्रेटर निकला, दूसरा एलिमिनेट हो गया, इसलिए क्योंकि उर्फी उन पे डोरे डाल रही थी। मुझे हर्ष पसंद है टाइम पे, आई नॉट लाई। आई टोल्ड हिम दैट बहुत पहले, अभी भी कुछ ऐसे मूव ऑन नहीं हुआ। आ गया तुम्हारा बटर येलो और बटर स्कॉच आइसक्रीम। मैं भी क्या बोलूं, टेक वन फॉर द टीम मैन, कम ऑन। गांव का लड़का जब सूट बूट में आता है ना, तब सबसे ज्यादा दर्द उन लड़कियों को होता है जो कभी उसे इग्नोर कर चुकी थी। लेकिन बाकी सारे टास्क हर्ष भाई ने एक नंबर परफॉर्म किया, क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए थी, मेंटल नहीं, तो वो हो गया उनसे। मुझे याद है किसी ने हर्ष गुजराल को कॉमेडी का अर्जुन कपूर बोल दिया था। हेलो ऐसा नहीं बोलते, अर्जुन कपूर का भी कुछ रखो स्टैंडर्ड। सॉरी हर्ष भाई। नेक्स्ट हमारे आशीष विद्यार्थी भी थे जो एकदम मस्त सो रहे थे, उन्हें किसी ने बताया नहीं रियलिटी शो है। सर को लगा फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई एक्शन बोलेगा तब डायलॉग मार देंगे। पहले इन पे किसी को शक नहीं गया क्योंकि पहले 2 दिन ये सो रहे थे, फिर सबको इन पे शक गया क्योंकि अगले 2 दिन भी ये सो रहे थे। जब लोग इनको एलिमिनेट करने आ रहे थे तो इन्होंने खुद को डिफेंड तक नहीं किया। सबसे आसान पैसा, इनके बिहाफ पे ऑफेंस भी दूसरे लोग ले रहे थे, क्योंकि रिबेल किड ने आशीष विद्यार्थी से तू तड़ाक में बात की। अपूर्वा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। बिकॉज आशीष भाई, आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं, तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा, आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा? भाई अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा? तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या? व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल, अबाउट एक्टर्स हु आर ओल्डर देन योर पेरेंट्स आल्सो? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे? व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस टॉक अबाउट यू? इज दिस जेन ज़ी? इज दिस व्हाट वी थिंक इज वेरी कूल? यहाँ तक ठीक है, उनकी हरकतों से किसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि किस आदमी ने आपको ये राइट दिया है कि आप आशीष विद्यार्थी जैसे आदमी को पीठ पीछे बोल रहे हैं? मुझे तो लग रहा है आशीष